नमस्कार दोस्तों। हमारे इस खास साइंस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन खास तौर पर कक्षा 9 के हमारे जिज्ञासु छात्रों के लिए है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम एक जासूस की तरह अपने आसपास मौजूद रोजमर्रा के मिश्रणों यानी मिक्सचर्स के पीछे के विज्ञान को डिकोड करेंगे। सुबह की चाय में घुली चीनी से लेकर अस्पतालों की जीवन रक्षक दवाइयों तक मिक्सचर्स हर जगह मौजूद हैं। तो अपनी कॉपियां निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम इन मिक्सचर्स को बहुत करीब से परखने वाले हैं। तो चलिए एक नजर आज के हमारे एजेंडे पर डालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दो मिश्रणों की कहानी, फिर समझेंगे समांगी और विषमांगी के बीच का फर्क। इसके बाद विलय, विलायक और विलयन के कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे, फिर सुलझाएंगे नीचे बैठने का रहस्य, और आखिर में एक कमाल के लेजर एक्सपेरिमेंट से दुनिया को क्लासिफाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, दो मिश्रणों की कहानी और हमारा प्रारंभिक अवलोकन। आइए अपने आज के सफर की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य से करते हैं, सीधे हमारी लैबोरेटरी से। अब जरा इस बहुत ही सीधे लेकिन उलझाने वाले सवाल पे गौर कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि गंदे पानी में मिट्टी के कण तो समय के साथ नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन दूध में ऐसा क्यों नहीं होता? दूध भी तो आखिर एक मिश्रण ही है ना, फिर वो हमेशा एक जैसा कैसे रहता है? आखिर इसके पीछे क्या साइंस है? चलिए गहराई में उतरते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। भाग 2, समांगी बनाम विषमांगी यानी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के दृश्यमान लक्षण। अब देखिए, इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बुनियादी शब्दों को समझना होगा। हम मिश्रणों को मुख्य रूप से दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी यानी होमोजीनियस, इसका सीधा सा मतलब है कि मिश्रण की बनावट हर जगह बिल्कुल एक समान होती है। सोचिए, आपने पानी में चीनी घोली, एक बार वो अच्छे से घुल गई तो पहली घूंट और आखिरी घूंट दोनों बराबर मीठी होंगी, राइट? दूसरी तरफ होते हैं विषमांगी यानी हेटेरोजीनियस मिश्रण। ये एक समान नहीं होते। इसमें मौजूद कण आसानी से दिख जाएंगे और समय के साथ वो नीचे बैठ जाते हैं, बिल्कुल पानी में मिली हुई रेत की तरह। अब यहां देखिए, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि लैबोरेटरी में ये दोनों मिक्सचर असल में कैसे दिखते हैं। एक तरफ बिल्कुल साफ और पारदर्शी तरल है, एकदम क्लियर। ये हमारा समांगी मिश्रण है, जहां सब कुछ पूरी तरह से घुल चुका है। और दूसरी तरफ एक धुंधला सा तरल है, जिसके कण नीचे बैठते हुए साफ दिख रहे होंगे। ये है हमारा विषमांगी मिश्रण। बस यही जो फर्क हमें अपनी आंखों से दिख रहा है यही हमारी आगे की जांच का आधार है। भाग 3, विलय, विलायक और विलयन प्रणाली को समझना। तो मिक्सचर्स को बाहर से तो हमने देख लिया। चलिए अब उस साफ तरल वाले समांगी मिश्रण के मूल हिस्सों को अलग अलग करके देखते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। हमारा पहला सबसे जरूरी शब्द है विलय, जिसे अंग्रेजी में सल्यूट कहते हैं। विलय असल में वो पदार्थ है जिसे किसी मिश्रण में घोला जाता है। मान लीजिए हम क्लास में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमने एक बीकर के पानी में 1 चम्मच साधारण नमक या चीनी डाल दी। तो यहाँ जो नमक या चीनी हम घोलने वाले हैं बस वही हमारा विलय है। अब आता है विलायक यानी सॉल्वेंट। विलायक वो पदार्थ है जो इस विलय को अपने अंदर घोल लेता है। हमारी प्रयोगशालाओं में और रोजमर्रा की जिंदगी में भी पानी हमारा सबसे आम विलायक है। जब हमने बीकर के पानी में नमक मिलाया था तो वो पानी ही विलायक का काम कर रहा था, है ना? एकदम आसान। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या बना? जब हम विलय और विलायक को मिलाते हैं तो हमें मिलता है एक विलयन यानी सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बनता है सॉल्यूशन। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक विलयन हमेशा समांगी होता है। मतलब पानी में चीनी घुलकर जो विलयन बनाएगी वो हर जगह एक समान ही रहेगा। अब जरा इस 0.9% के आंकड़े को देखिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि सच में जीवन रक्षक विज्ञान है। क्या आपको पता है कि अस्पतालों में मरीजों को जो सलाइन ड्रिप चढ़ाई जाती है वो असल में पानी में सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक का 0.9% विलयन ही होता है। जी हां, इसका मतलब है 100 मिलीलीटर पानी में 0.9 ग्राम नमक। ये सलाइन विलयन खून के लिए पूरी तरह सुरक्षित होता है और शरीर में कम हुए तरल पदार्थों की तेजी से भरपाई करता है। ये विलयन का एक बहुत ही बेहतरीन और प्रैक्टिकल उदाहरण है। भाग 4, नीचे बैठने का रहस्य, कारण की खोज। चलिए अब हम अपने उस शुरुआती रहस्य की तरफ लौटते हैं। आखिर कुछ कण पानी में क्यों बैठ जाते हैं और कुछ दूध की तरह तैरते रहते हैं? आइए इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं।
इस चार्ट को ध्यान से देखिए, यहीं पर हमारा आहा मोमेंट छिपा है। असल में ये सारा खेल कणों के आकार यानी पार्टिकल साइज का है। विलयन के अंदर जो कण होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे, इसलिए वो कभी नीचे नहीं बैठते। लेकिन निलंबन यानी सस्पेंशन, जैसे कि हमारा वो मिट्टी वाला पानी, उसमें कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। ये इतने भारी होते हैं कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी इन्हें नीचे खींच लेती है। और दूध असल में एक कोलाइड है। इसके कण 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होते हैं। मतलब ये इतने बड़े नहीं होते कि नीचे बैठ जा, लेकिन इतने छोटे भी नहीं होते कि पूरी तरह घुल जाएं। इसलिए वो बस तैरते रहते हैं। भाग 5, दुनिया का वर्गीकरण, लेजर बीम डेमो। देखिए, साइंस सिर्फ किताबी बातों से तो समझ नहीं आती, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। तो इन मिश्रणों को और भी गहराई से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही शानदार लेजर डेमो करते हैं। सबसे पहले हम नमक और पानी के एक असली घोल यानी ट्रू सॉल्यूशन से लेजर गुजार रहे हैं। अब क्योंकि इसके कण 1 नैनोमीटर से भी बहुत बहुत छोटे हैं, तो लेजर की लाइट को टकराकर बिखरने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है। नतीजा, लेजर बीम बीकर के अंदर पूरी तरह अदृश्य रहती है और चुपचाप आर पार निकल जाती है। अब हम इस लेजर को एक कोलाइड से गुजारते हैं, यानी दूध और पानी के मिश्रण से। यहां कणों का आकार मध्यम है, वही 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच। तो जब लेजर इनमें से गुजरती है तो ये कण प्रकाश से टकराते हैं और उसे बिखेर देते हैं। इससे होता यह है कि लेजर बीम का रास्ता बीकर के अंदर एकदम साफ और चमकता हुआ दिखने लगता है। विज्ञान की दुनिया में इस शानदार घटना को हम टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और आखिर में आता है हमारा निलंबन, यानी चॉक पाउडर और पानी का वो मिश्रण। इसके कण इतने भारी और बड़े होते हैं कि वो प्रकाश को बहुत ही नाटकीय तरीके से बिखेरते हैं। इस तेज चमकती रोशनी को देखिए। और हाँ, अगर हम इसे थोड़ी देर ऐसे ही बिना हिलाए छोड़ देना तो ये चमकते हुए कण धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाएंगे। तो इस लेजर बीम एक्सपेरिमेंट ने हमें साफ कर दिया कि चीज़ें सिर्फ बाहर से देखने में ही नहीं, बल्कि उनके अंदर के कणों के स्तर पर भी बिल्कुल अलग होती हैं। तो कक्षा 9 के मेरे होनहार वैज्ञानिकों, मुझे उम्मीद है कि आज विलयन, कोलॉइड्स और निलंबन के बीच का फर्क आपको एकदम शीशे की तरह साफ हो गया होगा। लेकिन आज का एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी चुनौती है। जरा सोचिए, आपने नींबू, पानी, चीनी और नमक मिलाकर एक बहुत ही स्वादिष्ट शिकंजी बना ली है। क्या अब उसके सभी अवयवों यानी इंग्रेडिएंट्स को वापस अलग अलग किया जा सकता है? क्या साइंस में ऐसा करना मुमकिन है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि हमारे अगले पाठ में हम इन्हीं मिश्रणों को अलग करने की कुछ बहुत ही रोमांचक तकनीकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए ऐसे ही सवाल पूछते रहिए और विज्ञान के सफर का आनंद लेते रहिए।